प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आपने देखना शुरू किया है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमसी। मैं आपका स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारियां बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाएं। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश जो है एक सवाल है। कल किसी भाई ने या बहन है, उनका नाम दिव्या महंत, इन्होंने एक सवाल पूछा था कि कैन किसका पुत्र था, और पूरा उन्होंने लिखा है कि प्रभु ने क्यों कहा हे सांप के बच्चों, क्योंकि आदम सभी का आदि पिता है। ये सवाल है इनका। तो आज मैंने सोचा है कि आज मैं इनका जवाब दूंगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इन बातों को जानना जिस पर हम अटक जाते हैं आकर के। इसका मतलब क्या है? तो जो परमेश्वर के लोग हैं, जो बाइबल को अच्छी तरह से जानते हैं, वो इनका जवाब ज़रूर देंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा हर एक सवाल का जवाब हमें देता है। तो ये सवाल है, कैन किसका पुत्र है? पहला सवाल तो ये था। दो सवाल एक साथ पूछे इन्होंने शायद। और दूसरा है क्योंकि आदम सभी का आदि पिता है, तो परमेश्वर ने क्यों कहा हे सांप के बच्चों। तो इस बात पर आज विचार करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, शुरू से लेकर अंत तक पूरा संदेश सुने और इसे शेयर करें ताकि और भी लोग इन बातों को जानें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का जो सवाल है ट्रू पल्स में, जो मेरा दूसरा चैनल है, यदि उसे भी आपने अभी तक अब सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रतिदिन आपको एक सवाल बाइबल से मिल सके। आज का सवाल है कि इब्राहिम की जब मृत्यु हुई तब उस समय उसकी आयु क्या थी? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। और यदि आप हमारे बाइबल स्कूल से 1 साल का कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिएगा, उस पर मैं कोई जानकारी आपको नहीं दे पाऊंगा। व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना, यानी कि बेसिक बाइबल स्टडी। पूरी जानकारी आपको उसी समय मिल जाएगी। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना, ताकि प्रभु जी हम इन बातों को जाने और उन्हीं के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है कि कैन किसका पुत्र है, और दूसरे जो सवाल है कि प्रभु ने क्यों कहा हे सांप के बच्चों जबकि सब आदम की संतान है। ये सवाल भाई का है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले कैन किसका पुत्र था। साफ रीति से लिखा है उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय और उसके पहले पद में। जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। यह तो साफ रीति से लिखा है ब्रदर के कैन जो है वो आदम और हव्वा का पुत्र था। आदम और हव्वा का पुत्र था कैन। लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो कैन को शैतान की संतान मानते हैं और कहते हैं कि शैतान ने व्यभिचार किया था हव्वा के साथ। ऐसा नहीं है। वहां पर एक ताना मारा गया है, एक ताना मारा जाता है ना, जैसे कि हम लोग अपने बच्चों को कहते हैं कि शैतान है तू हम उसे, वो शैतान नहीं है, वो हमारा ही बच्चा है, वो हमारा ही अजीज है ना। बहुत सी बार लड़ाई झगड़े होते हैं तो कहते हैं कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। तो क्या हम मार देते हैं जान से? नहीं, ये एक तरीका है बात करने का। गुस्से में हम इस तरह की बातें करते हैं। तो वहाँ पर जो लिखा है कि शैतान से था, है ना, यानी कि शैतान जो है उसके अंदर समाया गया था, तब उसने अपने भाई की हत्या कर दी थी। आइए इस वचन को हम देखेंगे। और लिखा है पहला यूहन्ना
और उसका 3 अध्याय और उसके 12 पद में लिखा है, और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। तो यहाँ पर ये लिखा है कि जो उस दुष्ट से था, यानी कि दुष्टता उसके अंदर थी, बुरे काम करेगा जो उसके अंदर दुष्टता होगी। तो ये बात वहां बताई गई, जो दुष्ट था, ये जरूरी नहीं है कि वो शैतान की संतान बन गया, नहीं। इसको दूसरे गलत तरीके से लोग इसको प्रचार करते हैं, वो गलत बात है कि शैतान की संतान है। शैतान ने वह विचार नहीं किया था, वहां पर फल खाया गया था, फल खाने के लिए मना किया था। तो ये है आपके सवाल का, पहले सवाल का जवाब कि कैन जो है वो आदम और हव्वा का पुत्र था। हमने देख लिया 4 अध्याय के पहले पद में, उत्पत्ति में। अब दूसरा सवाल जो है आपका वो है, क्योंकि आदम सभी का आदि पिता है, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा हे सांप के बच्चों? तो आइए पहले वहां देखेंगे, 3 जगह यीशु मसीह ने कहा है हे सांप के बच्चों। तो सबसे पहले हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 7 पद में। यहाँ पर यूहन्ना जो है बपतिस्मा दाता, वो कहता है सांप के बच्चों। यहाँ पर जब बपतिस्मा दे रहा है यूहन्ना, तब वहां पर लोग आने लगे, तब उसने क्या कहा? जब उसने बहुतेरे फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा, तो उसने कहा हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? देखिए, ये जब हम क्रोध में होते हैं तो ऐसी बातें हमारे मुंह से निकलती हैं, एक ताना जैसे हम मारते हैं किसी को, क्या हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने बचा दिया कि तुम आने वाले क्रोध से भागो? क्योंकि ये लोग तो विरोधी थे सारे, है ना, ये फरीसी शास्त्री ये लोग। पहली बात। दूसरी बात ये मत्ती 12 की 34 आयत में, यहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? 12 अध्याय के 34 पद में लिखा है हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। देखिए, बुरे लोगों के विषय में जब कोई बुराई करता है, जो गलत बातें बोलता है, जो हमसे बहस करता है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा क्रोध आएगा तो हम इसी तरह की बातें, क्या बात है, कैसी बातें करते हो तुम, पागलपन की बातें हैं ये। तो ये एक तरह से ताना होता है। यहाँ पर यीशु मसीह भी इस तरह से एक ताना मार रहे हो, कह रहे हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो? तो ये सांप के बच्चे थोड़ी हो गए। जो तीसरी जगह है वो भी यूहन्ना ने कहा है। यीशु मसीह ने एक ही बार कहा है, लेकिन यहाँ पर ये दूसरी बार यूहन्ना ने कहा है। वही शब्द यहाँ पर भी लिखे हैं, जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी, उनसे वह कहता था हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? ये 3 के 7 पद में, मत्ती में भी और लूका में भी। यहाँ पर दोनों पदों में यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा है मत्ती 12 अध्याय के 34 पद में। ये क्यों कहा यीशु मसीह ने हे सांप के बच्चों? इसे जानने के लिए हमें एक बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि यीशु मसीह जब ऐसे शब्द यूज़ करते हैं तो उनका जो स्वभाव उस समय कैसा होता है। जैसे कि यीशु मसीह एक मंदिर में गए तो वहाँ देखा कि वहाँ पर लोग कबूतर बेचे, तो वहाँ पर यीशु मसीह को गुस्सा आ गया, उन्होंने सबको हटा दिया और गुस्से में कहा कि लिखा है कि मेरा जो घर है वो प्रार्थना का घर कहलाएगा, और तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया। तो वहाँ पर डाकुओं की खो थोड़ी थी, वहाँ पर वो तो बेच रहे थे, तो डाकू थोड़ी थे, वो लोग सर्राफे थे और कबूतर बेचने वाले थे, सोना चांदी का व्यापार करने वाले वो थे, डाकू थोड़ी थे। वो कहने का एक तरीका था, ताना मार रहे थे यीशु मसीह, क्या तुमने डाकुओं की खो बना रखा है? तो इसी तरह से मैं आपके सम्मुख को एक बात रखना चाहता हूं। जब हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसके हम पढ़ेंगे 13 से 20 तक। देखिए, यहाँ पर जब मैं पूरा पढ़ूंगा आपको समझ में आएगा कि किस तरह से बोलने का तरीका होता है। एक 16 अध्याय 13 से 20 पद तक, मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 13 से 20 पद तक लिखा है। फिर कैसरिया फिलिप्पी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। अपने बारे में प्रभु यीशु मसीह जानकारी हासिल कर रहे हैं चेलों से। उन्होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं और कितने एलिया और कितने यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। 15 पद में लिखा है, उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया। अब इस बात पर ध्यान दीजिएगा, पतरस ने क्या कहा यीशु मसीह से। शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि
तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। ये बात यीशु मसीह को के दिल को छू गई। तब यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है। यहाँ पर यीशु मसीह प्रसन्न हो गए, खुश होकर कह रहे हैं कि तू धन्य है। और क्या कहते हैं? क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और देखिए अब आगे की प्रक्रिया देखिए, यीशु मसीह का स्वभाव कैसे बदल जाता है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पर यीशु मसीह उससे वायदा कर रहे हैं कि मैं इस पत्थर पर एक कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। और लिखा है, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि यह बात किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूँ। ये सारी प्रक्रिया यहाँ पर हो गई। यीशु मसीह ने पूछा, मैं कौन हूँ? पतरस ने कहा, तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु मसीह ने कहा कि तू मैं इस चट्टान पर मैं एक कलीसिया बनाऊंगा, क्योंकि पतरस का आरामी भाषा में जो उसका अर्थ है वो है चट्टान। पतरस का आरामी भाषा में अर्थ जो है वो है चट्टान। तो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, यहाँ पर प्रसन्न होकर। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव आता है आगे जब हम पढ़ते हैं उसके 21 से 23 पद तक। 23 पद पर खास जोर दूंगा मैं। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। अब यीशु मसीह ने अपने विषय में भविष्यवाणी कर दी कि ऐसा ऐसा होने वाला है, मैं मरने वाला हूं। अब पतरस जो था वो यीशु मसीह को बहुत प्रेम करता था, वो थोड़ा सा दुखी होकर वो क्या कहता है, इस पर पतरस ने उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा कि हे प्रभु, परमेश्वर ना करे तुझ पर कभी ऐसा ना होगा। ठीक है, परमेश्वर ना करे कि तुझ पर ऐसा कभी ना होगा। यहाँ पर पतरस थोड़ा दुखी हो गया कि यीशु मसीह कैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह को तो अपना एक मिशन था वो पूरा करना था। यीशु मसीह ने यहाँ पर सुनिए क्या कहा। उसने फिर कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। अब यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर यीशु मसीह ने पहले तो कह दिया कि तू चट्टान है, तुझ पर मैं कलीसिया स्थापित करूंगा, और बड़े प्रसन्न होगा यीशु मसीह। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि हे शैतान, है ना, यहाँ पर क्या कहते हैं 23 पद में, उसने फिर कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। हे शैतान, तो क्या पतरस शैतान हो गया? नहीं, यहाँ पर ये कहने का तरीका है। हे सांप के बच्चों, अगर कहा जा रहा है क्रोध में कहा जा रहा है, यहाँ पर भी यीशु मसीह क्रोध में कह रहे हैं, हे सांप के बच्चों, यहाँ पर कह रहे हैं कि हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं कर रहा, तू संसारिक बातें कर रहा, तू संसार की बातें कर रहा, तो शैतान की बातें कर रहा है। गुस्से में ये ताना मारा यीशु मसीह ने पतरस को, तो वो शैतान थोड़ी हो गया। अगर यीशु मसीह कह रहे हैं सांप के बच्चों, तो वो सांप के बच्चे थोड़ी हो गए। हम भी तो अपने बच्चों को कहते हैं पागल है क्या, तो पागल थोड़ी हो जाएंगे। और भी बहुत बातें होती है, जब हम किसी से लड़ाई हो जाती है तो कहते हैं कि मैं तुझे जान से मार दूंगा, तो क्या मार देते हैं हम? नहीं, ये तरीका है, गुस्से में कहने की बातें हैं, उन्हें हमें इग्नोर करना है बाद में। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, यीशु मसीह ने पतरस को पहले तारीफ कर दी। जब पतरस ने तारीफ की तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस चट्टान पर एक कलीसिया स्थापित करूंगा। उसके बाद जब पतरस ने कहा कि झड़कने लगा यीशु मसीह को, तो यीशु मसीह को गुस्सा आ गया कि तू कैसी शैतान की सी बातें कर रहा है, शैतान मेरे सामने से दूर हो जाए। तो क्या इतना वो हो गया कि प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को निकाल दिया, पतरस को इग्नोर कर दिया, या उसके जो वायदा किया था कि इस चट्टान पर मैं कलीसिया बनाऊंगा, वो नहीं किया? नहीं, यीशु मसीह ने ऐसा किया। अगर वो यहाँ पर कह रहे हैं कि हे शैतान दूर हो जा, तो अगर वो मन से कह रहे थे तो हटा ही देते उसको, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यीशु मसीह ने क्या किया, आइए देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 15 पद से मैं पढ़ूंगा। देखिए क्या लिखा है वहां पर। यहाँ पर हम पढ़ेंगे 15, 16 और 17 आयत। यहाँ पर यीशु मसीह क्रूसिफाइड होने के बाद चेलों से जब तिबिरियास झील में मिले, तब वहां पर पतरस और यीशु मसीह की वार्तालाप सुनिए। 15 से 17 आयत तक मैं पढ़ूंगा। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा, हाँ प्रभु,
तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा, की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने कहा, हे प्रभु, तू सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। ये यीशु मसीह का वो रूप है जब यीशु मसीह ने पतरस से कहा था कि मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यहाँ पर एक कमान सौंपी प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को, और एक पहली सदी की कलीसिया का हेड बनाकर उसे खड़ा कर दिया। और उन्होंने जो चेला था, एक यहूदा इस्करियोती, वो मर गया था, उसकी जगह एक नया चेला लिया जिसका नाम था मत्तिया, और उसको लेकर भी 12 लोगों ने पूरे संसार में तहलका मचा दिया, जिसके कारण आज बाइबल हमारे हाथ में है। तो जो बात गुस्से में कही जाती है वो सच नहीं होती, वो श्राप होता है, या फिर वो एक ताना होता है। श्राप किसने दिया था? परमेश्वर ने। आदम हव्वा ने जब फल खा लिया, परमेश्वर को क्रोध आया और उन्हें श्राप दे दिया। यीशु मसीह को भी क्रोध आया, मंदिर में आकर सब उनको पेड़ों को हटा दिया, कबूतर बेचने वालों को, सर्राफों को हटा दिया और कहा कि लिखा है कि मेरा जो घर है वो परमेश्वर का, प्रार्थना का घर कहलाएगा। और यहाँ पर पतरस के विषय में भी हम देख रहे हैं, पतरस ने जब कहा कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तो यीशु मसीह ने प्रसन्न होकर कहा कि इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। फिर उसने जब कहा कि जब झिड़कने लगा यीशु मसीह को, कैसी बातें कर रहा हूँ, तब पतरस से यीशु मसीह ने कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा। तो वो शैतान हो गया क्या? नहीं, वो तो पहली सदी की कलीसिया का हेड बना। तो ये तो कहने का तरीका है एक। अगर यीशु मसीह कह रहे हैं, हे सांप के बच्चों, तो वो सांप के बच्चे नहीं हो गए। ये एक ताना है। ताना जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, 2-3 बार मैंने आपको बताया कि जब कहते हैं ना बच्चों को, पागल है क्या तू, अपने दोस्तों को, अजीज़ों को, रिश्तेदारों को, बच्चों को भी कहते हैं पागल है क्या, तो वो पागल थोड़ी होते हैं। एक कहने का तरीका है, गुस्से में वो कहने का तरीका है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम यूज़ करते हैं प्रतिदिन के लैंग्वेज में, तो उससे वो चीज़ें हो नहीं जाती। वो एक तरीका होता है, एक ताना होता है या श्राप होता है जो हम अपने मुंह से निकालते हैं। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए, अगर वो यीशु मसीह कह रहे हैं सांप के बच्चे, तो वो सांप के बच्चे नहीं हैं, वो आदम के ही वंश कहलाएंगे, वो आदम के ही वंश कहलाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और बताइए कि आपको ये बात समझ में आ गई है या नहीं आई है। अगर नहीं आई है फिर भी बताइएगा, ताकि मैं दोबारा इस पर बात करके आपको अच्छी तरह से समझा सकूं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि आपको बताना है कि इब्राहिम की जब मृत्यु हुई तो उसकी उम्र क्या थी। और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। और ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है। उसी समय आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और यदि आपके मन में भी कोई ऐसा सवाल आता है तो ज़रूर पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका उत्तर देने की। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।